गर्मियों का सख्त मौसम था। धूप की शिद्दत से जमीन तप रही थी। दरख्तों के पत्ते मुरझा चुके थे और नदी नाले खशक हो गए थे। जानवर और परिंदे सभी पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। उन्हीं में एक कौवा भी शामिल था, जो कई दिनों से पानी की तलाश में था। वो एक मजबूत और मेहनती परिंदा था, लेकिन मुसलसल प्यास और थकन की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। कौवा जंगल से निकलकर गांव की तरफ आया। उम्मीद थी कि शायद यहां कहीं पानी मिल जाए। वो उड़ते हुए नदियों के किनारे, तालाबों के पास और कुओं के करीब भी गया, लेकिन हर जगह खुश्की और मायूसी नजर आई। अब वो बिल्कुल थक चुका था और सोचने लगा, क्या मैं यूं ही प्यासा मर जाऊंगा? लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि जब तक आखिरी सांस है, वो पानी तलाश करता रहेगा। कौवा एक गांव के करीब पहुंचा। गांव की गलियों में उसे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक घर के सहन पर पड़ी। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। कौवा फौरन खुशी से चहचहाया और सोचा, शायद उस घड़े में पानी हो। वो तेजी से घड़े की तरफ बढ़ा और घड़े के किनारे बैठकर अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि वाकई घड़े के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन वो पानी घड़े के बहुत है नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ये देखकर कौवा एक बार फिर मायूस हो गया, लेकिन वो एक अक्लमंद परिंदा था। उसने सोचना शुरू किया कि इस हमेशा के लिए एक अक्लमंद परिंदा बन गया है। मसले का हल क्या हो सकता है? उसके दिमाग में कई ख्यालात आए, लेकिन कोई भी काबिल अमल नजर नहीं आया। आखिरकार इसने घड़े के उर्द गिर्द का जायजा लिया। वहां बहुत सारे छोटे छोटे कंकर बिखरे हुए थे। कौवा फौरन समझ गया कि वो उन कंकरों को इस्तेमाल करके पानी को ऊपर ला सकता है। वो एक कंकर अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालने लगा। पहले कंकर के गिरने से घड़े में हल्की सी आवाज पैदा हुई, लेकिन पानी वैसा ही नीचे रहा। कौवा मायूस नहीं हुआ और एक के बाद एक कंकर घड़े में डालता गया। काफी देर तक मेहनत करने के बाद घड़े का पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। कौवा अपनी मेहनत जारी रखे हुए था। हर कंकर के साथ पानी का सतही, हर कंकर के साथ पानी का सतही थोड़ा बुलंद हो रहा था। आखिरकार पानी उस कदर ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से अपनी चोंच डालकर उसे पी सकता था। कौवा खुशी से घड़े के किनारे बैठा और अपनी चोंच से पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसकी प्यास बुझ गई और उसके अंदर एक नई तवानाई आ गई। वो खुशी से चहचहाने लगा और आसमान की तरफ परवास कर गया। कौवा अपनी मेहनत और अक्ल से बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि अगर उसने हिम्मत हार दी होती तो आज उसकी जान चली जाती, लेकिन उसने हिम्मत और समझदारी का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन उनका हल भी हमेशा मौजूद होता है। अगर हम हिम्मत, अक्ल और मेहनत से काम लें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। कौवा हमें यह भी सिखाता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।